बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अपना लेसन आईएएस का स्टार्ट करने लगे हैं और आज का जो हमारी वीडियो है और जो आज का लेसन है वो हम डेडिकेट करते हैं अपने एपीएस के शोहदा के नाम। आज के 16 दिसंबर डेट है, आज आपको पता है। और आज के दिन हादसा हुआ था, सानिया हुआ था पेशावर में, जिसमें कई टीचर्स और बच्चे जो थे वो शहीद कर दिए गए थे। ठीक है, आज की हमारी वीडियो उन्हीं बच्चों के नाम, उन्हीं शोहदा के नाम है और हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है कि किस कदर नेकी का और फजीलत वाला काम जो है वो बच्चे वहाँ पे कर रहे थे। ओके, बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। आज की आपका टॉपिक है बेटा इल्म की फजीलत। ठीक, इल्म की फजीलत आज का आपका टॉपिक है। इल्म के मानी होते हैं जानना या आगा होना। ठीक है, जब आप इल्म हासिल करने के लिए कहीं भी जाते हैं, किसी स्कूल में, किसी और इंस्टीट्यूट में, तो उसका मकसद जो होता है वो अपने नॉलेज में या अपनी मालूमात में इजाफा करना होता है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आज का जो हम बात करेंगे वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि इस्लाम में इसको किस कदर अहमियत दी गई है। देखिए ज़रा नंबर 2 पे जो हमने पॉइंट लिखा है बेटा बोर्ड पे, उसमें लिखा गया है कि बाकी तमाम मखलूक़ात पर इंसान को जो फजीलत दी गई है वो इल्म की वजह से दी गई है। इल्म ऐसी चीज़ है, तालीम ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर तो इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। देखिए हमने एक आयत भी लिखी है कुरान पाक की कि तलबुल इल्मी फ़रीज़ातुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना या इल्म की तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इसमें किसी किस्म की फिर डिस्टिंक्शन, किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। देखिए हमने उसको ग्रीन के साथ हाईलाइट भी कर दिया कि मुसलमान में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। ठीक है, दोनों पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है इल्म का हासिल करना। ये एक ऐसी कीमती चीज़ है, इस कदर इसकी अहमियत है इस्लाम में कि जिसको हम जितना भी ज़्यादा तफसील से बयान कर लें उतना कम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बहुत ज़्यादा फजीलत दी है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से बात करते थे या किसी मजलिस में बैठे होते थे तो इस हवाले से कोई ना कोई बात लाजमी जो है वो ज़ेर बहस होती थी उनके। यहाँ पे भी हमने एक तो आपके लिए हदीस जो हैं वो कोट की हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि इल्म किस कदर कीमती चीज़ है और इसके हसूल पर किस कदर इस्लाम में ज़ोर दिया गया है। तो अगर हम आज के टॉपिक को रिलेट करें उन बच्चों के साथ जिनके साथ 16 दिसंबर को ये सानिया हुआ था, तो उनको शोहदा वैसे तो उनको इसलिए भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो मासूम बच्चे थे। ठीक है, और बेगुनाह आप किसी भी मुसलमान को जब बेगुनाह कोई शख्स मारेगा तो वो शहीद का दर्जा पाता है, पता है ना आपको। और फिर वो तो इस कदर नेकी का काम कर रहे थे, इस कदर फजीलत वाला काम कर रहे थे वहाँ पे स्कूल में और बेगुनाह भी थे, तो इसलिए नो डाउट वो जो बेगुनाह शहीद कर दिए गए बच्चे मासूम और उनके उसातिज़ा भी उसके साथ कुछ शामिल थे, वो सब जो हैं वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी नेकियों के दुफैल हम सब की भी बख्शिश फरमाएं और हमारे लिए भी आखिरत में निजात का ज़रिया बनाएं। बेटा अगर हम इल्म के हवाले से बात करें, इसकी अहमियत के हवाले से बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, गुमशुदा मता है। मता क्या होता है? बेसिकली मता बोलते हैं बेटा कीमती चीज़ को। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसकी वैल्यू हो, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, वो उसको मता कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को, तालीम को इस कदर अहमियत दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मता है और ये जहाँ भी मुयस्सर हो इसको हासिल करो। ठीक है, इसमें किसी किस्म के इलाके की, उम्र की, मर्द या औरत की किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी आती है, अगर हम इसी चीज़ पॉइंट को, इसी टॉपिक को हम दौरे हाज़िर के साथ, मौजूदा दौर के साथ रिलेट करें तो आपने देखा होगा कि वक्त के तकाज़े बदलते रहते हैं। जब हमारे वालिदैन का जो दौर था उस दौर में इतना इसके बारे में, मतलब तालीम में इतनी जिद्दत नहीं थी, इतनी ज़्यादा इसमें इन्वेंशंस नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं थी तालीम के मैदान में। उन्होंने जो अपनी बुक्स पढ़ी, वो जो सिलेबस की भी अगर हम स्कूलों के लिहाज से बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सिंपल था, सादा था, आसान था।
इवन हमने भी जो तालीम हासिल की अपने दौर में बेटा, वो भी ऐसे नहीं था सिलेबस हमारा भी बुक्स का जैसा कि आप लोगों का है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वक्त का तकाजा होता है। जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है, साइंसी इजाज़ात, टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, वैसे ही छोटे बच्चों से लेके फिर आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक हर चीज़ में, हर पॉइंट पे, हर सतह पे जो सिलेबस है उसमें उसी हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ऐड करना ज़रूरत बन जाती है दौर की। और ये सब कुछ किसके अंदर आता है, इल्म के, तालीम के अंदर ही आता है। बेशक उसमें जिद्दत आ गई, चीज़ें चेंज हो गई, सिलेबस आपका तब्दील होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसको हम इल्म या तालीम के ज़ुमरे से खारिज तो नहीं कर सकते, निकाल तो नहीं सकते। इसी तरह से आपकी IAS की बुक में देखिए, ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट एक कोट की गई है इस्लामिक लिहाज से कि रिज़्क़ हलाल जो है वो इस्लाम का तकाजा है। देखिए नंबर 4 पे जो हमने पॉइंट लिखा है, ठीक है, रिज़्क़ हलाल इस्लाम का तकाजा है, इसलिए मोमन को माशी उलूम व फ़नून से गाफिल नहीं होना चाहिए। अब देखिए माशी उलूम व फ़नून क्या होते हैं, ये वही बात है जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, दौर तब्दील हो जाता है, तरक्की करता है, तो आपकी तालीम के तकाजे भी बदल जाते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है, उस वजह से हमें आपकी छुट्टी भी जो है उसको भी स्विच करना पड़ा था। संडे की बजाय सैटरडे को आपको पिछला कुछ टाइम आपका ऑफ होता रहा, सैटरडे का दिन जो था। क्यों? क्योंकि ये दौर की ज़रूरत है आजकल की, और उसका ताल्लुक किसके साथ है, मुआशी होता है बेटा, जिसके ज़रिए आपने अपना रोज़गार चलाना होता है, जिसके ज़रिए आपने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना होता है। वो तमाम उलूम क्या होते हैं, मुआशी उलूम होते हैं। और देखिए कि इस्लाम में इससे मना नहीं किया गया, इस्लाम में बल्कि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि इंसान को वक्त के तकाज़ों को समझना चाहिए और उसके मुताबिक ख़ुद को अप टू डेट करना चाहिए, उसके मुताबिक अपने तालीम में इजाफ़ा करना चाहिए। और बात वही है कि उसमें ना तो किसी किस्म की उम्र की कैद है और ना ही मर्द या औरत की किसी किस्म की कोई तफरीक है। हर किसी का ये हक़ है, हर किसी पर ये फ़र्ज़ है इस्लाम में कि वो इल्म हासिल करे और उसको फिर उसकी तबलीग भी करे। ठीक है, आपने एक चीज़ गेन कर लिया, एक नॉलेज आपने खुद पढ़ लिया, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ, लेकिन अगर आपने उसको आगे नहीं पहुंचाया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं फिर आपको। इसलिए इस्लाम में इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि जो इल्म के मोती आपके पास हैं उसको आगे भी पहुंचाओ, अगली नस्लों में भी मुंतकिल करो उसको। हमने यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी कोट की है, ऊपर देखिए वो ज़रा रेड क्लाउड में हमने लिखा है, बालिगु अन्नी वलौ आयात, कि मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसको आगे पहुँचा दो। ठीक है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप ये देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पे किस कदर ज़ोर दिया है कि जो चीज़, जो इल्म आपके पास है उसको आगे पहुंचाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। यहाँ पे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी मेरे से कोई आयत सुने, कोई इल्म की बात सुने, वो उसको आगे भी पहुँचाए। आगे किसको पहुँचानी है, यानी वो सहाब जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये तबलीग है इस्लाम की। इस्लाम की भी तबलीग है। अगर इस्लाम से हट के हम मौजूदा दौर के लिहाज से बात करें तो भी आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, जिस भी बुक से रिलेटेड है, वो आपका फ़र्ज़ है कि जितना आपको पता है वो आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाओ। कोई भी अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना, इवन वो जो है वो सदका जारिया है आपके लिए। ठीक है, उसका इस कदर आपको अजर सवाब मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके वालिदैन को भी मिलता है, उस्ताद कराम को भी मिलता है, क्योंकि जहाँ से आपने वो इल्म हासिल किया, जिसने आपको सिखाया, उसका दर्जा बाप के बराबर है। पता है ना, उस्ताद रूहानी बाप होता है। और इस्लाम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत दी गई है कि जो भी इल्म हासिल करो उसको आगे भी पहुंचाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम से रिलेटेड अपनी हदीस से मुतल्लिक़ भी यही सहाबा कराम को ताकीद फरमाई थी। इस्लाम के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये इस कदर मतलब अहम टॉपिक है, इस कदर अल्लाह ताला ने भी इसको इस कदर अहमियत दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको बताया है वही नाज़िल होना शुरू हुई थी किस उम्र में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी बेटा जब पहली वही नाज़िल हुई थी? तो 40 साल। शाबाश, 40 साल उम्र थी आपकी। और जो पहली वही थी उसका आगाज़ आप देखें कि किन अल्फाज से हुआ था, उसका तर्जुमा हमने यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा है। देखिए ज़रा, पहली वही का आगाज़ ही इस बात से हुआ था कि अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया।
जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़िए, और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। ठीक है, ये पहली वही की आयत हैं जिसका ये तर्जुमा लिखा गया है। यानी नबूवत का आगाज़ ही इस बात से होता है कि इल्म हासिल करना है और अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ना है। किस बुनियाद पे पढ़ना है कि उसने आपको सिखाया, कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। फिर उसके बाद ये तो थी पहली वही की आयत। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे जैसे वही नाज़िल होती थी, उसमें जो भी अहकामात नाज़िल होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ इट इज़ दूसरों तक पहुंचाते थे, उनको नेकी का, हिदायत का रास्ता दिखाते थे। ऐसा ही है ना? और उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी सख्तियाँ, मुश्किलात और दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, हिजरत भी करना पड़ी। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले दिनों में डिस्कस भी किए हैं। लेकिन क्या है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना फरीज़ा समझा, अल्लाह ताला के कलाम को, और उसको पहुंचाना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया था, इसलिए उन्होंने इससे किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरती। हर तरह की मुश्किलात का सामना भी किया और इसके बावजूद अल्लाह ताला का पैगाम जो है उसको लोगों तक पहुंचाया, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, उनके लिए दुआए खैर की, उनको बुराइयों को और उनकी जहालत को दूर करने की जहाँ तक हो सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश भी फरमाई। तो ये सब कुछ क्या था बेटा? ये इल्म था, तालीम थी जो वो लोगों को देते थे। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, कि आप जानते नहीं हैं, तब तक आपका जहन उस तरीके से उन जो है वो अमल नहीं कर पाते आप चीज़ों के ऊपर, रोज़मर्रा मामूलात के ऊपर, जब तक आपके नॉलेज में, आपके इल्म में कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन देखें कि जब तबलीग का आगाज़ हुआ या नबूवत का आगाज़ हुआ था, उससे पहले के अरब के हालात किस कदर मुख्तलिफ थे। ऐसा ही है ना? आपने अपनी IAS की बुक्स में पढ़ा है जगह जगह पे कि जहालत थी, लोगों को किसी किस्म का कोई शऊर नहीं था, किसी किस्म की उनको पता नहीं था कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। शाबाश। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े भी करते थे। लेकिन क्या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम देना शुरू की, कुरान पाक की, अल्लाह ताला की आयत पहुंचाना शुरू की, इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उनका जहन जो था, जिन लोगों ने इस चीज़ पर ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके दिलों में उसका नूर जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। और साथ ही उनके ज़िंदगी के जो मामूलात थे वो भी तब्दील होना शुरू हो गए थे। कितना फ़र्क पड़ा था सोसाइटी के ऊपर। इवन दुनिया पूरी जो है वो उसकी रोशनी से मुनव्वर हो गई थी, सिर्फ किसकी वजह से? एक इल्म की वजह से। ठीक है, इसलिए आपने इसको ये समझ लें कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है। पहले भी एक दफ़ा इस बात पे जिक्र हुआ था, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपके ऊपर और तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं है सिवाय एक तालीम के। इसलिए इसको आप जितनी दयानतदारी के साथ और जितने खुलूस के साथ, जितनी डेडिकेशन के साथ आप कर सकते हो, इस काम को करो। क्योंकि आपकी पूरी आने वाली ज़िंदगी बेटा इसी के ऊपर बेस करती है। जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना दिल लगा के पढ़ोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, उतना ही आपके आने वाली ज़िंदगी में आप लोग जो हैं वो कामयाब होंगे। ना सिर्फ आप कामयाब होंगे बल्कि आपके वालिदैन भी सुरखरू होंगे, आपका मुआशरा भी, मुल्क व कौम के लिए भी आप जो हैं वो तरक्की का और खुशी का बाइस बनेंगे। ओके, यस। अब समझ आ गई आपको? आज की ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसमें से चंद पॉइंट्स यहाँ पे सिर्फ आज मेंशन किए हैं। इसको हम इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करना बाकी हैं। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह वो हम करेंगे कवर। चलें, आज का लेसन ख़त्म करते हैं बेटा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।